दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी के प्रथम सर्ग चिंता सर्ग के इस पांचवें और अंतिम भाग में आइए हम आगे की कथा को देखते हैं कि व्याख्या करते हैं। एक नाव थी और न उसमें डांडे लगते या पतवार, तरल तरंगों में उठ गिरकर बहती पगली बारंबार। मित्रों, डांडे अर्थात नाव खेने का बल्ला या बांस, पतवार अर्थात नाव के पीछे की ओर लगी हुई लकड़ी का वह तिकोना भाग जो आधा जल में और आधा बाहर रहता है तथा जिसके द्वारा नाव को इधर-उधर घुमाया या मोड़ा जा सकता है। तरल अर्थात चंचल। इस भीषण जल प्रलय में समस्त देव जाति विनष्ट हो गई थी और देवताओं का एकमात्र वंशज मनु ही शेष रह गया था। अब मनु अपने जीवित बचे रहने की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि इस जल प्लावन में सभी प्रकार के ऐश्वर्य समाप्त हो गए और मनु को एक ऐसी नौका मिली जिसमें बाढ़ के समय डांड और पतवार भी नहीं लगा सकते थे। मनु उसी नौका पर बैठ गए और वह नौका चंचल लहरों के बीच से होती हुई आगे की ओर बढ़ने लगी। वह नौका पगली की भांति इधर-उधर चक्कर काटती हुई आगे की ओर बढ़ रही थी और कभी तो वह ऊपर की ओर उठती और कभी नीचे की ओर चली जाती। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार की योजना हुई है। लगते प्रबल थपेड़े धुंधले तट का था कुछ पता नहीं, कातरता से भरी निराशा देख नियति पथ बनी वही। मित्रों, थपेड़े अर्थात लहरों के धक्के, कातरता अर्थात व्याकुलता या विवशता, नियति अर्थात भाग्य, पथ बनी अर्थात मार्ग दिखाने वाली बन गई। मनु कहते हैं कि मैं जिस नाव पर सवार था उस नाव पर रह रहकर बार-बार लहरें भीषण आघात करती थी और समुद्र के धूमिल तट का कहीं भी पता नहीं चलता था। मनु कहते हैं कि मेरे हृदय में घोर निराशा व्याप्त होने लगी और मुंह से व्याकुलता भी झलकने लगी, परंतु यह सोचकर कि अब तो मैं भाग्य के ही अधीन हूँ, शांत बैठा रहा और विश्व की वह नियामिका शक्ति ही मेरी पथ प्रदर्शिका बनी। मित्रों, कामायनी में नियति भाग्य की केवल पर्यायवाची न होकर परब्रह्म की एक शक्ति है और वह समस्त ब्रह्मांड का नियमन और शासन करने वाली है। लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती, गरल जलद की खड़ी झड़ी में बूंदे निज संस्कृति रचती। मित्रों, व्योम अर्थात आकाश, चपलाएं अर्थात बिजलियां, गरल जलद अर्थात जहर के समान विनाशकारी जल बरसाने वाला बादल, खड़ी झड़ी अर्थात तेज मूसलाधार वर्षा और संस्कृति अर्थात संसार। प्रलयकालीन जल प्रवाह का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि समुद्र में ऊंची-ऊंची लहरें उठ रही थी और ऐसा लगता था कि मानो अब वे आकाश का चुंबन कर रही हों। साथ ही हजारों बिजलियां आकाश में नृत्य कर रही थी और प्रलयकारी बादल भी उमड़-घुमड़ कर बरस रहे थे और इस भीषण वर्षा को देखकर यही लग रहा था कि यह संसार मानव प्राणियों का निवास स्थान न रहकर बूंदों का निवास लोक बन गया है, अर्थात चारों ओर वर्षा की बूंदें दिखाई देती थी। प्रस्तुत पंक्तियों में चित्र भाषा का प्रयोग हुआ है। लहरों के आकाश चूमने तथा चपलाओं के नाचने में मानवीकरण अलंकार की योजना हुई है। चपलाएं उस जलधि विश्व में स्वयं चमत्कृत होती थीं, ज्यों विराट बाड़व ज्वालाएं खंड-खंड हो रोती थीं। मित्रों, जलधि विश्व अर्थात जलमय संसार, विराट बाड़व ज्वाला अर्थात विशाल सागर के अंदर रहने वाली तीव्र अग्नि। प्रलयकालीन वातावरण का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं
कि उस विशाल फैले हुए सागर के जल पर आकाश में चमकने वाली बिजलियों का प्रतिबिंब ऐसा जान पड़ता था मानो समुद्र के अंत की अग्नि विभिन्न अंशों में विभाजित होकर रो रही है। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में वस्तुत प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। जल निधि के तलवासी जलचर विकल निकलते उतराते, हुआ विलोड़ित गृह तब प्राणी कौन कहां कब सुख पाते। मित्रों, जल निधि अर्थात सागर, तलवासी अर्थात निचले भाग में रहने वाले, जलचर अर्थात जल के जीव जंतु, विलोड़ित अर्थात मथित, प्रलयकालीन भयंकरता का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि जल प्रलय में संसार के भीतर निवास करने वाले जल जंतु व्याकुल होकर ऊपर की ओर उतराने लगे थे, और इस प्रकार जब जल के भीतर रहने वाले ही व्याकुल हो गए, तब भला दूसरा कौन एक क्षण को भी सुख पा सकता था। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी निवास स्थान उसी समय तक अपने निवासियों को सुख पहुंचा सकता है जब तक कि वह स्वयं सुरक्षित है। अतः आज जब जल प्लावन के कारण स्वयं समुद्र ही क्षुब्ध हो उठा है, तब वह दूसरों को शरण कहां से दे सकता है। अंतिम दो पंक्तियों में अर्थांतर न्यास अलंकार की योजना हुई है। घनीभूत हो उठे पवन, त्रिश्वासों की गति होती रुद्ध, और चेतना थी बिलखाती, दृष्टि विफल होती थी क्रुद्ध। मित्रों, घनीभूत अर्थात सघन अथवा एक ही स्थान पर एकत्र होना, रुद्ध अर्थात रुकना, चेतना अर्थात ज्ञान या होश, बिलखाती अर्थात बेचैन या व्यथित, दृष्टि विफल होती अर्थात कुछ दिखाई नहीं देता, क्रुद्ध अर्थात क्षुब्ध या क्रोधित। मनु कहते हैं कि जो पवन अभी तक अत्यंत वेग के साथ प्रवाहित हो रही थी, वह भी अब जल प्रलय के कारण रुक सी गई, अर्थात वायु एक ही स्थान पर एकत्र होने लगी और सांस लेना भी मुश्किल हो गया। इतना ही नहीं, शरीर की समस्त चेतना भी शिथिल पड़ने लगी और इतना अधिक अंधकार हो गया कि नेत्र भी कुछ नहीं देख पाते थे। मित्रों, मनु की यह दशा स्वाभाविक ही लगती है, क्योंकि अंधकारपूर्ण प्रदेश में श्वास न चलना, दम घुटने लगना और दृष्टि से कुछ भी नहीं दिखाई देना स्वाभाविक ही है। उस विराट आलोडन में ग्रह तारा बुध बुध से लगते, प्रखर प्रलय पावस में जगमग ज्योतिर्गणों से जगते। मित्रों, आलोडन अर्थात मथना या उथल पुथल, बुदबुद अर्थात बुलबुले, प्रखर अर्थात तीव्र या भयंकर, ज्योतिरिंगण अर्थात जुगनू। प्रलयकालीन जल प्रवाह का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि घोर हलचल के कारण विशाल समुद्र के ऊपर चमकने वाले नक्षत्र और तारे कभी तो पानी के बुलबुलों के समान जान पड़ते, और कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उस प्रलयंकारी घोर वर्षा में जुगनुओं की तरह इधर-उधर चमक रहे हों। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में उपमा अलंकार की योजना हुई है। प्रहर दिवस कितने बीते, अब इसको कौन बता सकता, इनके सूचक उपकरणों का चिन्ह न कोई पा सकता। मित्रों, प्रहर अर्थात 3 घंटे का समय, सूचक अर्थात संकेत करने वाला या बतलाने वाला, उपकरण अर्थात साधन। प्रलयकालीन भयंकरता का वर्णन करते हुए मनु आगे कहते हैं कि इस प्रकार की प्रलयकारी दशा को कितने पहर और कितने दिन बीत गए, इसे कोई नहीं कह सकता था, क्योंकि घोर अंधकार और वर्षा के कारण दिन और रात के सूचक उपकरण और सूर्य चंद्र आदि का कुछ भी पता नहीं था। अतः अब तक कितने दिन और कितनी रातें व्यतीत हो गई, यह जानना असंभव था। उस पंक्तियों में काव्यलिंग अलंकार की योजना हुई है। काला शासन चक्र मृत्यु का अब तक चला न स्मरण रहा,
महामत्स्य का एक चपेटा दीनपोत का मरण रहा। मित्रों, महामत्स्य अर्थात बड़ी मछली, चपेटा अर्थात धक्का या टक्कर, पोत अर्थात नौका। मनु कहते हैं कि मृत्यु का वह क्रूरतापूर्ण साम्राज्य न जाने कब तक छाया रहा, ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। परंतु इसी बीच अचानक से एक बड़ी सी मछली का, दीर्घकाय मछली का आघात उस नाव पर लगा जिस पर मैं सवार था। मनु कहते हैं कि उस बड़ी मछली का धक्का नाव पर लगने से उस समय तो यही डर था कि यह मेरी कमजोर नाव टूटकर कहीं चकनाचूर न हो जाए। मित्रों, दीनपोत मरण में मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त हुआ है, किंतु उसी ने ला टकराया इस उत्तरगिर के सिर से। देव सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लगा लेने फिर से। मित्रों, उत्तरगिरी अर्थात हिमालय, शिर अर्थात सबसे ऊंची चोटी, देव सृष्टि का ध्वंस अर्थात देव जाति का विनाश, और श्वास लगा लेने अर्थात फिर से जीवित हो उठा। मनु कहते हैं कि यद्यपि बड़ी मछली के चपेटे में मेरी नाव को बिना किसी संदेह के अवश्य टूट जाना चाहिए था, परंतु ऐसा हुआ नहीं और नाव बच गई। इतना अवश्य हुआ कि वह आघात के कारण हिमालय की ऊंची चोटी पर पहुंच गई और देवताओं का संपूर्ण वंश नष्ट होते होते बच गया। मित्रों, अंतिम दो पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है। आज अमरता का जीवित हूं मैं, वह भीषण जर्जर दंभ, आह सर्ग के प्रथम अंक का अधम पात्र मैसा विष्कंभ। मित्रों, अमरता अर्थात देव जाति, जर्जर अर्थात बलहीन या तुच्छ, दंभ अर्थात अहंकार या गर्व, सर्ग अर्थात सृष्टि, विष्कंभ अर्थात नाटक का वह दृश्य जिसमें बीती हुई या आगामी घटनाओं की सूचना किसी साधारण पात्र द्वारा दी जाती है। मित्रों, मनु को अब अपने आप पर ग्लानि हो रही है और उनका कहना है कि मैं उन्हीं देवताओं का एकमात्र वंशज बच गया हूं जो किसी समय अमरता के अभिमान में फूले नहीं समाते थे। मनु कहते हैं कि जिस प्रकार नाटक के प्रथम अंक का कोई पात्र विगत घटनाओं को दोहराता है, उसी प्रकार अब वे भी देवताओं के विनाश की करुणापूर्ण कहानी सुनाने के लिए बच गए हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाद जी ने अमरता का भीषण जर्जर दंभ नामक उक्ति के माध्यम से यह कहना चाहा है कि देवता अपनी अमरता के झूठे गर्व में अपने आप को भूल गए थे और यही झूठा गर्व देवताओं के विनाश का कारण बना। मित्रों, भीषण जर्जर दंभ में रूपक, सर्ग में श्लेष और अधम पात्र में सा विष्कंभ में उपमा अलंकार है। ओ जीवन की मरुमरीचिका, कायरता के अलस विषाद, अरे पुरातन अमृत अगतिमय, मोह मुग्ध जर्जर अवसाद। मित्रों, मरुमरीचिका अर्थात मृग तृष्णा या भ्रम, अलस अर्थात आलस्यपूर्ण, विषाद अर्थात शोक या दुख, पुरातन अर्थात प्राचीन, अमृत अर्थात अमर या अमरता की भावना, अगतिमय अर्थात उन्नतिहीन या बुरी दशा वाला, मोह मुग्ध अर्थात मोहपूर्ण, जर्जर अर्थात दुर्बल या निर्बल, और अवसाद अर्थात दुख या निराशा। मनु कहते हैं कि न केवल जीवन के समस्त सुख बल्कि स्वयं जीवन ही मृग तृष्णा है और जीवन एक भुलावा और छल मात्र ही लगता है। मनु कहते हैं कि जिस प्रकार मरुभूमि में तेज सूर्य रश्मियों की चमक से मृग को जल का भ्रम हो जाता है और वह उसी की आशा में दूर दौड़ता चला जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन में भी
सुख कहीं नहीं है और जिसे हम सुख समझते हैं वह केवल भ्रम मात्र है। वस्तुतः मनु को अब अपने आप पर अत्यंत ग्लानि हो रही है और वे स्वयं को कायर, आलसी और शोकग्रस्त समझते हैं। उनका कहना है कि अपने को अत्यंत प्राचीन और अमर समझने वाली देव जाति का वंशज होते हुए भी उन्हें मोहग्रस्त तथा दुखों से जर्जरित होना पड़ रहा है। मित्रों, पुरातन अमृत, मरुमरीचिका, अलस विषाद और जर्जर अवसाद में रूपक और अमृत के अगतिमय में विरोधाभास अलंकार है तथा साथ ही अमरता की भावना के लिए मरीचिका और विषाद आदि कहकर साभिप्राय विशेषणों का प्रयोग करने के कारण परिकर अलंकार की योजना भी हुई है। मौन नाश विध्वंस अंधेरा शून्य बना जो प्रकट अभाव वही सत्य है अरि अमरते तुझको यहाँ कहाँ अब ठाव। तो मौन अर्थात चुप रहना, विध्वंस अर्थात विनाश या सब कुछ नष्ट हो जाना, अभाव यानी कमी और ठाव अर्थात स्थान। तो मनु जो कुछ प्रत्यक्ष देखते हैं उसे ही सत्य समझते हैं और इस प्रकार उन्हें चारों ओर व्याप्त नीरवता, नाश, विध्वंस, अंधकार तथा सभी कुछ नष्ट हो जाने के कारण स्पष्ट दिखाई देने वाला यह अभाव आदि सब कुछ सत्य ही लगता है। के साथ ही मनु का अब यही कहना है कि आज तक देवगण जो अमरत्व का दावा करते थे वह मिथ्या ही था, क्योंकि यदि वह वास्तविक होता तो इस प्रलय में वे नष्ट क्यों हो जाते। अतः मनु महानाश को सत्य समझते हैं और इस अभाव को भी सत्य मानते हैं जो कि आज शून्य बनकर सभी ओर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ वे यही कहते हैं कि अरे अमरते, अब तेरे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में मनु की विषादपूर्ण अवस्था का सुंदर मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। मृत्यु हरि चिर निद्रे तेरा अंक हिमानी सा शीतल तू अनंत में लहर बनाती काल जलध की सी हलचल। तो चिर निद्रा अर्थात सदैव सुलाने वाली, अंक अर्थात गोद, हिमानी अर्थात हिम राशि या बर्फ का ढेर, शीतल अर्थात ठंडी, अनंत व्यापक अथवा संपूर्ण ब्रह्मांड, लहर बनाती अर्थात क्रमशः विनाश कार्य करती रहती है। मनु कहते हैं कि मृत्यु न जाने कितने प्राणियों को हमेशा के लिए इस जीवन से छुटकारा दिला देती है और उसकी गोद बर्फ के समान शीतल है। अतः जो कोई भी मृत्यु की गोद में आता है वह चेतनाहीन हो जाता है। जिस प्रकार सागर में हलचल होने पर लहरें उठने लगती हैं, उसी प्रकार मृत्यु भी इस संसार रूपी समुद्र में भयंकर हलचल उत्पन्न करती है और असंख्य प्राणियों का प्राण ले लेती है। का तात्पर्य यह है कि नित्य प्रति न जाने कितने प्राणी मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। मित्रों, चिर निद्रा मृत्यु का ही पर्याय है और उसकी अंकशैया हिम राशि की वह शीतल सेज है जहाँ चैतन्य विहीन प्राणी सदा के लिए विजड़ित होकर सो जाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार सागर में उद्वेलन होने से लहरें उत्पन्न होती हैं और वे उस समुद्र को क्षुब्ध कर देती हैं, उसी प्रकार मृत्यु भी इस विराट विश्व में अपने आगमन से एक प्रकार का उद्वेलन और हलचल पैदा कर देती है। तो चिर निद्रा और काल जलधि में रूपक अलंकार है तथा हिमानी सा शीतल में पूर्णोपमा है तथा अनंत में श्लेष है। महानृत्य का विषम सम अरि अखिल स्पंदनों की तू माप तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा होकर अभिशाप। तो महानृत्य अर्थात विनाशकारी तांडव नृत्य, सम
संगीत में वह स्थान जहां लय की समाप्ति और ताल का आरंभ होता है। अखिल अर्थात संपूर्ण या समस्त, स्पंदन अर्थात गतिशीलता, माप अर्थात सीमा, विभूति अर्थात ऐश्वर्य या राख, अभिशाप अर्थात शाप। मित्रों, संगीत और नृत्य में सम और विषम नामक दो अवस्थाएं होती हैं। जब नर्तक या नर्तकी के चरणों का पूरा दबाव पृथ्वी पर पड़ता है, तब सम दशा होती है। इस प्रकार मनु ने यहाँ मृत्यु को एक ऐसी नर्तकी कहा है जो महानृत्य में लीन है, और जब जब वह सम ताल पर धरती को अपने चरणों से दबाती है, तब जहां कहीं भी उसके चरणों का दबाव पड़ता है, वहीं की वस्तु नष्ट हो जाती है, अर्थात वह प्राणियों को प्राणों से रहित कर देती है। मृत्यु मनुष्य की समस्त चेतना का अंत करने वाली है, और उसका आगमन इतना अहितकारी है कि वह आते ही सृष्टि का नाश करने लग जाती है। परंतु इतना सब होते हुए भी उसका यह महत्व है कि उसी के कारण सृष्टि का नवीन रूप भी विकसित होता है। इस प्रकार मृत्यु के अहितकारी और उज्जवल दोनों ही पक्ष होते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में विषम सम से विरोधाभास और विभूति में श्लेष अलंकार है, तथा मृत्यु को विषम सम और माप कहकर रूपक अलंकार की भी योजना की गई है। अंधकार के अट्टहासी मुखरित सतत चिरंतन सत्य, छिपी सृष्टि के कण कण में तू यह सुंदर रहस्य है नित्य। मित्रों, अट्टहास अर्थात जोर की हंसी, मुखरित अर्थात ध्वनित, सतत अर्थात लगातार या निरंतर, चिरंतन अर्थात सनातन या सर्वकालीन, और नित्य अर्थात हमेशा रहने वाला। मनु कहते हैं कि जिस प्रकार घोर अंधकार में यदि कोई व्यक्ति जोर से हंसे तो उसका वह हंसना तो सुनाई देता है, परंतु हम उस हंसने वाले को नहीं देख पाते। उसी प्रकार मृत्यु का आकार तो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके विनाशकारी कर्म स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। प्रकार मृत्यु एक चिरंतन सत्य है, और वह हमेशा विद्यमान रहती है तथा सृष्टि के प्रत्येक कण में निहित है, अर्थात संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील घनमाला में, सौदामिनी संधि सा सुंदर, क्षण भर रहा उजाला में। मित्रों, क्षुद्र अर्थात तुच्छ, अंश अर्थात भाग, व्यक्त अर्थात प्रकट या प्रत्यक्ष, नील घनमाला अर्थात नीले बादलों की घटाएं, सौदामिनी अर्थात बिजली, संधि अर्थात दरार। मनु कहते हैं कि जीवन तो वास्तव में मृत्यु का एक छोटा सा अंश है, और जिस प्रकार नीले आकाश में बादलों के मध्य बिजली क्षण भर के लिए चमककर फिर उसी में लुप्त हो जाती है, इसी प्रकार मानव जीवन भी उस सुंदर प्रकाश के समान कुछ समय तक ही प्रकाश युक्त रह पाता है, और बाद में वह मृत्यु में ही विलीन हो जाता है। प्रकार प्रस्तुत पंक्तियों में मृत्यु की व्यापकता और जीवन की लघुता का चित्रण किया गया है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में पूर्णोपमा अलंकार की योजना हुई है। पवन पी रहा था शब्दों को, निर्जनता की उखड़ी सांस, टकराती थी दीन प्रतिध्वनि बनी हिमशिलाओं के पास। तो पवन पी रहा अर्थात वायु में शब्द विलीन हो रहे थे, निर्जनता की उखड़ी सांस अर्थात नीरवता समाप्त हो रही थी, दीन प्रतिध्वनि अर्थात व्यवस्था या लाचारी से पूर्ण आवाज। मित्रों, प्रसाद जी कहते हैं कि मनु के मुख से निकले हुए उपर्युक्त शब्द वायुमंडल में गूंज रहे थे, परंतु उन्हें सुनने वाला कोई भी नहीं था। यह अवश्य है कि उनकी ध्वनि से चारों ओर सूनापन दूर हो गया था, क्योंकि ये शब्द जब हिमशिलाओं से टकराते थे तब एक करुण प्रतिध्वनि सी वहां गूंज उठती थी। तो प्रस्तुत पंक्तियों में
मानवीकरण अलंकार की योजना हुई है। धू धू करता नाच रहा था, अनस्तित्व का तांडव नृत्य, आकर्षण विहीन विद्युत कण, बने भारवाही थे भृत्य। मित्रों, धू धू करता अर्थात धू धू की विनाशकारी ध्वनि करता हुआ, अनस्तित्व अर्थात विध्वंस या सब कुछ मिट जाना, तांडव नृत्य अर्थात विनाशकारी कार्य, विद्युत कण अर्थात अणु परमाणु आदि, भारवाही अर्थात बोझा ढोने वाले, और भृत्य अर्थात सेवक या नौकर। मित्रों, वस्तुतः अब सब कुछ नष्ट हो चुका था, परंतु विनाश का तांडव नृत्य अभी भी हो रहा था। के साथ ही विद्युत के परमाणुओं में भी आकर्षण शक्ति नहीं थी और वे शून्य में इधर से उधर उसी प्रकार चक्कर काट रहे थे जिस प्रकार बोझा ढोने वाला नौकर बोझा लादे हुए इधर उधर फिरता है। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में रूपक अलंकार की योजना हुई है। मृत्यु सदृश शीतल निराश ही, आलिंगन पाती थी दृष्टि, परम व्योम से भौतिक कण सी, घने कुहासों की थी वृष्टि। मित्रों, शीतल अर्थात अवसादपूर्ण, परम व्योम अर्थात विशाल आकाश, भौतिक अर्थात स्थूल, कुहासा अर्थात कोहरा और वृष्टि अर्थात वर्षा। वस्तुतः मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाली अवसादपूर्ण निराशा ही चारों ओर दिखाई दे रही थी, और जिस प्रकार आकाश से छोटे छोटे स्थूल कण बरसते हैं, उसी प्रकार चारों ओर कोहरा बरस रहा था। वास्तव में आलिंगन से कवि का अभिप्राय यहाँ एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु को पूर्ण रूप से स्पर्श करना है, और इस प्रकार दृष्टि भी निराशा ही निराशा देख पाती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि चारों ओर घना कोहरा छा गया था और विशाल आकाश से धरती पर जल के स्थूल कणों की भांति कोहरे की वर्षा हो रही थी। प्रस्तुत पंक्तियों में उपमा अलंकार है। बाष्प बना उड़ता जाता था, या वह भीषण जल संघात, सौर चक्र में आवर्तन था, प्रलय निशा का होता अपराध। मित्रों, बाष्प अर्थात भाप, जल संघात अर्थात जल राशि, सौर चक्र अर्थात ग्रह उपग्रहों का मंडल, आवर्तन अर्थात चक्कर लगाना, प्रलय निशा अर्थात सृष्टि का विनाश करने वाला घना अंधकार। मनु कहते हैं कि आकाश से गिरने वाली कोहरों की परतों को देखकर कभी कभी यह संदेह भी होने लगता था कि कहीं यह भीषण जलराशि ही तो भाव बनकर नहीं उड़ी जा रही है, और इसलिए चारों ओर कोहरा दृष्टिगोचर हो रहा है। इधर अब मंगल, चंद्र, सूर्य और ग्रह उपग्रह भी अपनी पूर्व गति के अनुसार आकाश में चक्कर लगाने लगे थे, और प्रलय रूपी रात्रि के अंत और प्रभात की सुंदर वेला के उदय की आशा हो चली थी। तो प्रस्तुत पंक्तियों में रूपक अलंकार है, और प्रलय निशा का होता प्रात में प्रयोजनवती शुद्धा उपादान लक्षणा है। तो मित्रों, यह था जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के प्रथम सर्ग चिंता सर्ग का 5वां और अंतिम भाग। आशा है आपको यह प्रयास पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।